एनसीपी में बगावत के बाद कांग्रेस सावधान हो गई है। कांग्रेस की नजर अब महाराष्ट्र में अपने विधायकों पर है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक प्रभारी एच.के. पाटिल की उपस्थिति में बुलाई गई है। आलाकमान को पता है कि पार्टी में प्रादेशिक स्तर पर असंतोष है और केंद्रीय नेतृत्व इस तथ्य से भी वाकिफ है कि बदले हुए राजनीतिक हालत में उसके विधायकों की सबसे बड़ी चिंता अगला चुनाव है, जिसके लिए विधायक कोई भी कदम उठा सकते हैं। नेतृत्व को यह भी आभास है कि कांग्रेस के विधायकों का सरकार के समर्थन में पाला बदल अब ज्यादा आसान इसलिए भी है क्योंकि वैचारिक रूप से कांग्रेस की सबसे करीबी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस भी सत्ता में सहभागी हो गई है। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी मुंबई पर नजर रखने को कहा गया है। रविवार को छुट्टी के दिन दिल्ली स्थित अखिल भारतीय कांग्रेस का दफ्तर लगभग वीरान रहता है, लेकिन मुंबई के घटनाक्रम के मद्देनजर कांग्रेस मुख्यालय में हलचल रही। वहां से प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सहित पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, कांग्रेस विधायक दल के नेता बाला साहब थोरात और कुछ अन्य बड़े नेताओं से फोन पर मुंबई के हालात की जानकारी के बहाने विधायकों को एकजुट रखने के निर्देश दिए गए। मुंबई के राजभवन में जब विपक्ष के नेता अजित पवार को उप मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी चल रही थी, तभी रविवार की दोपहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल से बात की और सह प्रभारी सोनल पटेल को भी सतर्क किया था और उनसे भी जानकारी ली गई। सोमवार दोपहर को कमलनाथ और जयराम रमेश सहित कांग्रेस के कुछ दूसरे केंद्रीय नेताओं ने महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से ताजा हालात की जानकारी लेने और अपने विधायकों के टूटकर बीजेपी में जाने की संभावना पर नजर रखने का संदेश दिए जाने की खबर है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस क्यों चिंतित है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के वर्तमान में कई विधायक ऐसे हैं जो अपने राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हो सकते हैं और कांग्रेस में एक बड़ी टूट हो सकती है। कांग्रेस की चिंता जायज है क्योंकि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस जैसी दो मजबूत पार्टियों के कई विधायक टूटकर बीजेपी के साथ सत्ता में शामिल हो गए, तो कांग्रेस के विधायक तो पहले से ही सत्ता के साथ रहने की कोशिश में लगे हुए थे। याद रहे कि पिछली बार विचारधारा न मिलने के बावजूद उद्धव ठाकरे को सोनिया गांधी ने भारी मन से समर्थन दिया था। उसके पीछे विधायकों का सरकार में रहने का दबाव ही था। उस वक्त अहमद पटेल और अशोक गहलोत ने विधायकों का मन जाना था। तो कुल 44 विधायकों में से जो 40 जयपुर में थे, उनमें से 39 ने शिवसेना के साथ सरकार बनाने में किसी भी तरह की झिझक न रखने की बात कही थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।